मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जुलाई को प्रस्तावित इटावा दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर करीब 2:50 पर आगरा से इटावा पहुंचेंगे और 3 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर वो उतर जाएंगे। इसके बाद वे नुमाइश पंडाल में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं दौरे को देखते हुए डीआईजी कानपुर परिक्षेत्र यमुना प्रसाद और एसएसपी ने तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। हेलीपैड का निरीक्षण लिया गया है। साथ ही साथ सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा और बैरिकेडिंग यातायात व्यवस्था के तौर पर भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। नीट मामले को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक विपक्ष सदन में किसी भी चर्चा में शामिल नहीं होगा। उनसे खास बातचीत की नेटवर्क 10 संवाददाता ने। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद इमरान मसूद जिस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, कल भी जंतर मंतर पे जो है देर रात झड़प नजर आई थी, क्या कुछ कहेंगे उस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पुलिस को संयम के साथ काम लेना चाहिए। जिस तरह के वीडियो फुटेजेस आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि बर्बरता ज़्यादा हो रही है। पुलिस के पिटने का या पुलिस के घायल होने की समाचार आते हैं, लेकिन बच्चे कितने पिट रहे हैं उनकी कोई समाचार आप लोग दिखा नहीं रहे। तो संयम बरतना चाहिए। आज चौथा दिन था मानसून सत्र का और आज हमने देखा पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने धरने प्रदर्शन कर रहे थे। क्या कुछ नाराजगी है? क्योंकि सरकार लगातार बोल रही है हम चर्चा के लिए तैयार है। कहाँ तैयार है? हम कह रहे हैं हमारा स्थगन आप स्वीकार करिए और चर्चा कराइए। आप स्थगन स्वीकार करके चर्चा कराइए ना। बेबात की चर्चा से क्या मतलब है? सरकार के कई नेता बोल रहे हैं पहले ये लोग मांग कर रहे थे चर्चा की, लेकिन अब इनकी जो मांगे हैं बढ़ती जा रही है। अब ये बोल रहे हैं इस्तीफा दीजिए। ये कैसी मांगे हैं? नहीं, अब पहले तो आप चर्चा करिए ना। अब आपने आंदोलन तो आपने खड़ा करा दिया ना। अगर इसके ऊपर कार्रवाई हो जाए, पिछले 12 साल के अंदर 152 पर्चे लीक हैं। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम फास्ट ट्रैक करेंगे, तो आप तक क्या कर रहे थे? आप 12 साल क्या किया आपने? पूरा सिस्टम आपने तबाह कर दिया। अब इनके इस्तीफे से कोई मतलब नहीं रह गया कि सिर्फ इस्तीफा है। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो पीएम मोदी ने बात की, आपको विश्वास नहीं है? आपको नहीं लगता कि मोदी जी की किसी बात पे विश्वास देशवासी को नहीं है? मोदी जी ने जो कहा वो करा हो तो बताइए। आज तक नौकरियां दे दी, खातों में पैसे दे दिए, किसानों को फसल का दाम दुगना दे दिया। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वही नहीं किया है। तो आगे हम क्या समझे कि पार्लियामेंट नहीं चलेगी? विपक्ष जो इस्तीफे से पहले नहीं मानेगा। पार्लियामेंट का भी निर्णय किस तरह से होगा या सर्वदलीय बैठक करके वो बुलाएंगे, वो करेंगे। लेकिन हम लोग जो चर्चा चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि स्थगन हमारा स्वीकार करिए और स्थगन के बाद चर्चा करिए। आज़ाद समाज पार्टी के नगीना से सांसद जो है चंद्रशेखर आज़ाद धरने पर बैठे हुए हैं संसद के अंदर। विपक्ष का समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने भी कहा है मुझे किसी का समर्थन नहीं चाहिए, मैं खुद, और उन्होंने कहा है मैं भूख हड़ताल कल से शुरू करूंगा यदि सरकार ने मेरी बातें नहीं मानी तो। देखिए, अकेले चलने से कोई फायदा नहीं है, सबके साथ चले। इस वक्त तो सारा देश आंदोलन कर रहा है, सबके साथ चलें। आपको लगता है इंडिया गठबंधन में उन्हें आना चाहिए? मेरे तो छोटा भाई है, मेरी तो अपनी ख्वाहिश होगी। मेरा तो छोटा भाई है वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं कंचन, नेटवर्क 10 न्यूज़, दिल्ली।